ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे हम। आज की कैरेक्टर एंड कोड्स। दिस इज डे 11। क्या हुआ है इसका कलर? डे 11। ASCII इसको पढ़ते हैं आज की। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है? एक कमिटी बनी, उन्होंने डिफाइन किया कि क्या करता है ये। इट डिफाइंस न्यूमेरिक कोड फॉर कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स के लिए एक न्यूमेरिक कोड डिफाइन करता है। तो कैरेक्टर कौन कौन सी कैरेक्टर ऐसा, और इसके पॉसिबल जो है न्यूमेरिक कोड जो रहेगा वो 0 to 127 ही बिलोंग करते हैं आज की स्टैंडर्ड में। तो कैरेक्टर मीन्स क्या? कैरेक्टर की एक न्यूमेरिक कोड देता है। ये डिफाइन किया है इसने कि भाई एग्जाम्पल लिखता हूँ तो स्मॉल ए सिंगल कोट में से लेकर स्मॉल जी। स्मॉल ए कैरेक्टर है, सिंगल कोट में मतलब कैरेक्टर है। उसका जो आस्की वैल्यू होता है, उसका जो आस्की वैल्यू होता है 97। और स्मॉल बी का आस्की वैल्यू होता है 98। ऐसे ऐसे 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता है स्मॉल बी। तो ऐसे जी पर जाऊंगा, जी का एसक्यू वैल्यू रहेगा 127, 122 और 127, 122। तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड आज की कैरेक्टर है ये। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से लेके कैपिटल जी, ये भी आज के कैरेक्टर में आता है। इनका भी एक आज की कोड होता है। कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, ऐसे ऐसे कर करके आपका 90 तक। तो जितने भी आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं कीबोर्ड में, सबका एक कोड है जिसको आस्की ने डिफाइन किया है। इसका क्या यूज है हम नेक्स्ट डिस्कशन में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम। तो ये हो गए स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। और क्या है इसके अलावा? इसके अलावा जो नंबर्स हैं इन सिंगल कोड, देखो मैं अगर ऐसे लिखूं सिंगल कोड 0, तो ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे कैरेक्टर 0, ना कि न्यूमेरिक 0। ये न्यूमेरिक 0 नहीं है, दिस इज नॉट न्यूमेरिक 0, क्योंकि सिंगल कोड के अंदर है तो ये कैरेक्टर है। इसका जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 48। तो सिमिलरली सिंगल कोड है 1, इसका आस्की वैल्यू क्या होगा? 49। सिमिलरली सिंगल कोट में 2, इसका वैल्यू कितना होगा? 50। तो ऐसे ऐसे कहाँ तक? 9 तक। सिंगल कोट में 9, इसका आस्की वैल्यू होता है 48 प्लस 9, 57। ओके, अब जो और भी चीज़ है, टोटल 127 है, 0 to 127। ये तो हमने 97 से 122 तक पढ़ा, और 65 से 90, और 48 से 57। और भी है ये। और भी लिस्ट में क्या है जो आप कीबोर्ड पे जो
कैरेक्टर्स देखते हो बाकी, लाइक यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक्सक्लेमेशन, डबल कोट, हैश साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, सभी टाइप के, सबका आस्क वैल्यू होता है। तो ये एक्सक्लेमेशन है, इसका आस्क वैल्यू आई थिंक होता है 33, डबल कोट 34, सबका आस्क वैल्यू, हम सबका एग्जांपल देखेंगे। हैश का है 35, ऐसी सबका आस्क वैल्यू होता है। ये 33 से स्टार्ट होते हैं सिंबल, और आई थिंक ये 1 बाय करके डॉलर पे जाता है, डॉलर साइन एट द रेट साइन, इसका होता है मैक्सिमम 64। ये आस्क वैल्यू ऑफ स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अभी अभी देखो ये 33 वाला 97 और भी है इसमें। इसके अलावा आप पढ़ोगे बाद में नल कैरेक्टर, स्लैश जीरो सिंगल कोट में, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ये भी एक कैरेक्टर, नल कैरेक्टर बोलते हैं इसको। इसका आस्क वैल्यू होता है 0। और हम जो पढ़ते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश एंड, ये भी सिंगल कोट, एक सिंगल कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर नहीं है। बैक स्लैश और एन दो अलग अलग कैरेक्टर नहीं है, सिंगल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है ये। इसका आस्क वैल्यू होता है आई थिंक 10। इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका आस्क वैल्यू होता है 10। और आप और भी कैरेक्टर पढ़ोगे आगे चल के, स्लैश आर, इसको बोलते हैं कैरियज रिटर्न, कैरियज रिटर्न। इसका वैल्यू 13 होता है। तो ऐसे सब कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको कीबोर्ड पे, और जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। अभी जैसे नल कैरेक्टर है, ये प्रोग्रामिंग में यूज होता है, आपको कीबोर्ड पे नहीं दिखेगा, लेकिन इसका आस्की वैल्यू होता है। तो ऐसे करके टोटल 127 कैरेक्टर हैं जो आस्की के अंडर आते हैं। इसके ऊपर भी कैरेक्टर्स हैं, वो आस्की में नहीं आते, वो दूसरे स्टैंडर्ड में आते हैं। जैसे चाइनीज़ कैरेक्टर है, जापानीज कैरेक्टर है, कोरियन कैरेक्टर्स है, वो आस्की में नहीं आते। उसके लिए दूसरा कैरेक्टर सेट है, वो दूसरे कैरेक्टर सेट हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ आस्की देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। आपको आस्की का यूज समझ में आ गया तो बाकी बाकी का भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और थी, स्पेस। आप कीबोर्ड पे स्पेस देते हो, उसका भी आस्की कैरेक्टर होता है, उसको भी हम प्रिंट करके दिखाएंगे प्रोग्राम में, उसका 32 होता है आस्की कैरेक्टर। तो हर एक की का एक आस्की कोड होता है, उसका यूज है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ ये स्लाइड पेज, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, पूछूंगा कि स्मॉल ए का आस्की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी का क्या है। एक मोबाइल से आप फोटो ले लो इसका। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। डे 11.2। तो हम प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करेंगे, हमें याद नहीं तो प्रोग्राम के थ्रू भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं। हमने लिखा, अब कैरेक्टर है तो स्टोर करने के लिए आपको 4 डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, और वेरिएबल का नाम CH, उसमें स्टोर कर रहा कैपिटल A। सिमिलरली एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने CH1, उसमें किया स्मॉल a। ये 2 वेरिएबल है, कैरेक्टर 4 टाइप के, सिंगल कोट में स्टोर करना पड़ेगा। सिर्फ ये जो वेरिएबल है एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, वो भी सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, सिंगल। ओके, तो मुझे इसका आस्की वैल्यू प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे इसका आस्की वैल्यू? कुछ भी मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पर, उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ ओपन पैरेंथेसिस। और अभी जो आस्की वैल्यू है न्यूमेरिक है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, और यहाँ पर डायरेक्ट CH। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कैरेक्टर वेरिएबल प्रिंट करने के लिए हम %c यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर %d यूज कर रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, वही हो रहा है यहाँ पर ये। तो अभी दूसरा प्रिंट करना है मुझे, printf %d CH1। तो ये क्या प्रिंट करेगा?
आस्क की वैल्यू ऑफ सी एच मतलब कैपिटल ए का आस्क की वैल्यू क्या होती है? कोई पुरानी चीज से बोलेगा 65। और CH1 में क्या है? स्मॉल ए का आस्क की वैल्यू कितना होता है? स्मॉल 97। तो आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो प्रिंट करेगा ये आस्क की वैल्यू। और अभी प्रोग्राम रन करके देखते हैं इसको। मैं इसको रिकनेक्ट करता हूँ। ओके, क्लियर स्क्रीन करता हूँ मैं इसका। MKDIR आज का डेट क्या है? 8 जून। MKDIR से डायरेक्टरी बनाया मैंने, CD इसके अंदर गया डायरेक्टरी के अंदर 8 जून। अब VI से मैं एक फाइल बनाऊंगा, program1.c। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। एंटर आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में गया मैं, एक हैश इंक्लूड stdio.h स्मॉल में है इंटीजर मेन 4 टाइप CH है, उसमें आपने वेरिएबल स्टोर किया कैपिटल ए, और एक और वैल्यू बनाया CH1, उसमें किया स्मॉल ए। दोनों अलग अलग हैं। सी प्रोग्रामिंग जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल ए कैपिटल दोनों का मीनिंग अलग होता है। तो अगर मुझे इसका आस्क की वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट का यूज़ करके कर सकता हूँ मैं, %d और CH। तो ये क्या करेगा? तो अगर मैं %c यूज़ करूँ तो C से कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, %c आस्क की वैल्यू इज %d। दोनों लगाऊंगा। %c कैरेक्टर प्रिंट करना है तो उसके लिए आप CH लिखो, और दूसरा वेरिएबल पास करोगे ताकि उसका कन्वर्ट होकर %d में जाए उसकी वैल्यू, तो उसको भी CH लिखोगे। ऐसा लिखिएगा, दिखेगा ये। कैपिटल ए आस्क की वैल्यू इज 97, और दूसरे का %c आस्क की वैल्यू इज %d CH1 ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स। और मैं जैसा न्यू लाइन पे जाने के लिए, एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करने के लिए प्रिंटर डबल कोट में स्लैश एंडिंग लाइन कैरेक्टर और रिटर्न 0। ओके, इसको कंपाइल करते हैं। एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, मैं इसको कंपाइल करूँगा। GCC program1.c ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। कंपाइल हो गया मतलब हमारी बाइनरी बन गई है e.out। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा तो दोनों का कैपिटल ए और स्मॉल ए का आस्क की वैल्यू प्रिंट करेगा ये। देखो, कैपिटल ए आस्क की वैल्यू 65 एंड स्मॉल ए आस्क की वैल्यू 97। इसको बेटर फॉर्मेट में अगर मुझे प्रिंट करना है तो वापस VI से फाइल खोलूँगा, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर प्रिंट करने के पहले नीलन कैरेक्टर दे दूँगा, वैसे नेक्स्ट लाइन में आएगा ये। और एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, फिर से कंपाइल करूँगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किया है। तो अप एरो की से मैं प्रीवियस कमांड पे जाऊँगा, ये किया मैंने, अब फिर से रन कर दूंगा मैं इसको। तो देखो, कैपिटल ए आस्क की वैल्यू 65, स्मॉल ए आस्क की वैल्यू 97। ओके, बाकी का प्रिंट करके देखते हैं अपन। प्रोग्राम फिर से बोलता हूँ मैं। इसमें किसी को डाउट है कुछ? कोई डाउट नहीं। ओके, दूसरे कैरेक्टर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था 4 CH2, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है जो अपन हमेशा कोड में यूज़ करते हैं। ये लाइन नंबर 10 पे यूज़ किया है, ये किया है। ये एक सिंगल कैरेक्टर है, दो अलग अलग सिंबल है इसमें, फॉरवर्ड बैकस्लैश और एन, लेकिन ये एक्चुअली सिंगल कैरेक्टर है। और CH3 में एक और कैरेक्टर देखेंगे, लेट्स से ये सिंगल कोट्स में 0, कैरेक्टर 0, ये कैरेक्टर 0 है। दिस इज कैरेक्टर 0, नॉट न्यूमेरिक 0। सिंगल कोट में आया मतलब कैरेक्टर 0 है वो। अभी मैं CH2 और CH3 की आस्क की वैल्यू प्रिंट करना है,
तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट ऐड करूँगा, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करूँगा ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए। %z यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर देंगे और आज की वैल्यू इज %d ch2 ठीक है। इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर का आज की वैल्यू दिखाएगा मैं। और फिर है कैरेक्टर 0 का आज की वैल्यू प्रिंट करना है, तो %c आज की वैल्यू इज % या आज की वैल्यू न्यूमेरिक हिस्ट्री %d फॉर्मेट स्पेसिफायर cs3 ओके। इसमें कोई एरर? नो एरर। देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। एस्केप की प्रेस किया, shift:\wq, फिर से कंपाइल करेंगे। अप एरो की से प्रीवियस कमांड पे जाऊंगा मैं। ये हो गया कंपाइल, कोई एरर नहीं आया। ls-ltr से वेरीफाई करूंगा क्या क्या फाइल है इस डायरेक्टरी में। 2 फाइल है, तो हमारा ये बाइनरी बना, अभी बना है ये। इसको रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। देखो, ए का 65 और स्मॉल ए का 97। ये आज की वैल्यू, ये तो न्यू लाइन कैरेक्टर था एक्चुअली। न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट ही नहीं किया क्योंकि वो देखो क्या हुआ इधर, देखो ब्लैंक लाइन प्रिंट कर दी उसने, तो उसको कुछ स्पेशल हमें हैंडल करना पड़ेगा। वो प्रिंट ही नहीं कर रहा है, ऐसा प्रिंट करना था /n आज की वैल्यू इज 10। मैंने उसका आज की वैल्यू क्या बताया था बैकस्लैश का, कोई प्रीवियस उस पर जाएगा क्या? /n का आज की वैल्यू 10 ही बताया था, 10 था, 10 तो प्रिंट किया। लेकिन और फिर नेक्स्ट क्या था हमारा 0 का आज की वैल्यू, कैरेक्टर 0 का 48 ठीक है। तो अभी देखना है ये यहाँ उसको एज अ कमांड ले लिया उसने और न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, क्योंकि प्रोग्राम में यहीं स्क्रीन पर दिखाऊँ इसको, प्रोग्राम 1 कैट से दिख सकते हैं प्रोग्राम। तो अब देखो कि मैंने ये ch2 है न्यू लाइन कैरेक्टर, इससे तो न्यू लाइन आया। आई थिंक 2 न्यू लाइन दे दिया इधर, क्या है समझ नहीं आ रहा है, 1 ही है, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पर %c को। तो कैसे करना है न्यू लाइन मुझे चेक करना पड़ेगा मुझे। 1 सेकेंड, मैं चाहता हूँ न्यू लाइन प्रिंट हो वहाँ पर। एक सेकेंड, तब तक हम और कैरेक्टर यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करें? टिल्ड साइन। एडिट करता है इस फाइल को vi से, vi program 1.c। मैं एक और साइन यूज़ करता हूँ यहाँ पर, एक और कैरेक्टर यूज़ करता हूँ सिंगल कोट में ch4, और इसमें साइन करूँगा ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। इसका आज के लिए प्रिंट करके देखते हैं। %c आज की वैल्यू इज %d ch4 और ch4। समझ में आया? 2 ch बार क्यों लिखा, 2 ch4 क्यों लिखा? ये ch4 यहाँ प्रिंट होगा, मतलब वो प्रिंट करने के लिए एज अ कैरेक्टर, और ये ch4 यहाँ प्रिंट होगा। %d में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी आज की वैल्यू प्रिंट कर देगा ये। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कंपाइल हो रहा है क्या। जीसीसी प्रोग्राम कंपाइल किया, वेरीफाई किया बाइनरी है कि नहीं है। मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ, एक्चुअली दिख नहीं रहा, नीचे जा रहा है ये। तो रन करने के लिए a.out, तो देखो एक्सक्लेमेशन आज की वैल्यू है 33। मैंने पुराने स्लाइड में बताया था एक्सक्लेमेशन का वैल्यू 33 है। एक्सक्लेमेशन 33 लिखा, तो देखो वेरीफाई करो 33 होता है, क्योंकि अब तो मैं गलत बता सकता हूँ लेकिन प्रोग्राम गलत नहीं बताएगा, कोड अगर सही से लिखा है। तो अभी वापस आते हैं, या मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर चाहिए यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो मैं वापस जाऊँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसको एस्केप करना पड़ेगा, ये स्पेशल केस है, एस्केप कैरेक्टर बोलता है। जब ऐसे फॉरवर्ड स्लैश के आगे एक और फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे तो उसका मतलब है एस्केप करना फॉरवर्ड स्लैश को। तो
इसका कंपाइलर को बोलेगा ये एस्केप करो, मीन्स इसको एज इट इज प्रिंट करो। देखते हैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ कंपाइल करूंगा मैं। तो गड़बड़ है, इसको और कुछ करना पड़ेगा, तो चला ही नहीं, एरर आया। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा क्या, 2 कैरेक्टर है इसके, ऐसा देखते हैं क्या होता है। फिर से कंपाइल करता हूँ मैं। नो, इसका क्या सोल्यूशन है, इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कैसे फिक्स करना है इसको। बट इसमें अभी तक कोई डाउट है आप लोग को? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आज की वैल्यू, हर कैरेक्टर आज की वैल्यू होता है, क्यों होता है एग्जाम्पल में देखेंगे, क्यों होना चाहिए कैरेक्टर का आज की वैल्यू, एग्जाम्पल में देखें हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। इसमें डाउट नहीं है किसी को तो मैं बाहर जाता हूँ प्रोग्राम पे। अभी कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हम जब प्रोग्राम ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, चार टाइप CH इक्वल टू स्मॉल a, और हम एग्जाम्पल लेते हैं स्विच का, यहाँ CH पास किया। अब यहाँ पर केस में स्मॉल a लिया और प्रिंटफ किया, दिस इज a, स्मॉल a, और ब्रेक। सिमिलरली केस स्मॉल b, सॉरी स्मॉल b, printf दिस इज b, ऐसा कुछ था एग्जाम्पल के लिए। और बाकी हम कीज ऐड कर सकते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट लिखना ऑप्शनल है एक्चुअली, लेकिन हमें लिखेंगे printf invalid character or something, invalid character, कुछ भी मैसेज क्लोज किया। तो कैसे एग्जीक्यूट होता है ये, इसमें आस्की वाली पिक्चर में आती है। ये CH है, ये CH में क्या है आपके, ये CH की वैल्यू है स्मॉल है। तो जब ये यहाँ पर आता है 1 by 1 और कंपेयर करता है, तो एक्चुअली ये जब कंपेयर करता है, कंपेयर करने के लिए उसका आस्की वैल्यू रिप्लेस करता है। तो स्मॉल ए का आस्की वैल्यू क्या था 97, तो ये यहाँ पर ना 97 रिप्लेस कर देगा। स्मॉल बी का क्या था आस्की वैल्यू 98, तो 98 है। इंटरनली ऐसा करता है कंपाइलर को, या फिर जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता नहीं है कैरेक्टर वगैरह, उसको समझता हमेशा नंबर्स, तो इसलिए उसका आस्की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ इंसर्ट कर देता है, फिर वो आगे बात चलती है। और मैं दूसरा एग्जांपल देखूं, दूसरा एग्जांपल है, ये तो स्विच के थ्रू था, अब मैं दूसरा एग्जांपल देखूं इफ एल्स के थ्रू। तो सेम लेंगे 4 CH इज इक्वल टू a, और मैं लिखूं इफ CH इक्वल टू 65, तो प्रिंटफ करें दिस मीन्स CH value is a। मैं वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ आपको 65 लिख के, else printf
ch value is not a, डबल कोट क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, इसका ब्रेसेस क्लोज। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि हम 65 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जब कोड रन होगा तो ये जो ch ना रिप्लेस हो जाएगा 65 से, तो इसलिए ट्रू हो जाता है। ये ASCII वैल्यू इंटरनली ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम प्रोग्राम बनाते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, इसको आप ऐसे भी लिखते और इफ ch इक्वल टू a, ये भी चल जाता, लेकिन ये भी इंटरनली ASCII वैल्यू में कन्वर्ट होता। ये भी 65 आता है यहाँ पर, इक्वल टू 65 इंटरनली ASCII में कन्वर्ट होता, तभी होता रन। कैरेक्टर नहीं समझता है जब कंपाइल करते हैं, बाइनरी को कैरेक्टर नहीं समझता है। ओके, तो हम इसका सैंपल देखेंगे। हम हार्ड कोड वेरिएबल नहीं लेंगे, ए और बी जो भी ले रहे थे, स्मॉल ए कैपिटल ए, अब यूजर से इनपुट कराएंगे। तो मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा, vi program 2.c। ओके, इंसर्ट मोड में गया मैं, हैश इंक्लूड ओपन एंगुलर ब्रैकेट stdio.h क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट इंटीजर मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस रिटर्न स्टेटमेंट 0। अभी हम एक वेरिएबल लेंगे ch, अभी हार्ड कोड नहीं करना। जब मैं ऐसा लिखता है तो इसको बोलते हैं हार्ड कोड करना, हार्ड कोड कर दे वैल्यू को आपने, ये नहीं, हम यूज़र से लेंगे तो ch को यहीं ख़त्म कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अब एक यूज़र बोलेंगे, मैसेज देंगे न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ, एंटर एनी कैरेक्टर, ये मैसेज आएगा, क्लोज करेंगे। और अब इसको रीड करेंगे, हमको कमांड लाइन से देंगे तो रीड करना पड़ेगा, स्कैनफ से रीड करेंगे ch वेरिएबल में। तो कैसे रीड करना है, ch किस टाइप का है, ch है 4 टाइप का, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %c और फिर लिखेंगे एम्परसेंट और एड्रेस ऑफ ch। ये वेरिएबल रीड करने का सिंटैक्स है, जिसको कन्फ्यूजन है प्रीवियस वीडियो देखे पुराने क्लास के, तो इस पर रीड कर लेंगे। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे इसको, ASCII वैल्यू प्रिंट करना है इसकी हमें, तो प्रिंट करते टाइम इसको कन्वर्ट करेंगे %d में। तो ऐसा मैसेज देखेंगे, ASCII वैल्यू ऑफ जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए %c, तो जो भी कैरेक्टर इनपुट करेंगे हम, यूज़र इनपुट करेगा % या एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद %d, क्योंकि हम उसको ch को कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू में, तो यहाँ पर ASCII वैल्यू आएगी उसकी। तो डबल कोट क्लोज और 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें हमने, %c %d, तो हमें 2 वेरिएबल यहाँ लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर प्रिंट ch वेरिएबल का कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर प्रिंट करेंगे और ch का ही ASCII वैल्यू प्रिंट करेंगे, कॉमा सेपरेट करके। इसके बाद एग्जाम्पल न्यू लाइन कैरेक्टर दे देंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन में दिखे, बीच में गैप आए लाइन्स के बीच में। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के पहले बाहर जाता हूँ, एस्केप shift:\w कंपाइल करता हूँ मैं GCC से, GCC program 2.c। इस बार अब ऑलरेडी देखो यहाँ पर पहली बाइनरी है यहाँ पर a.out प्रोग्राम 1 की, तो अगर मैं फिर से GCC दूँ और प्रोग्राम 2.c दो इनपुट में, तो इसका भी a.out ही बनेगी, लेकिन पहले से बनी तो उसको रिप्लेस कर देगी। देखना टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा। अभी क्या टाइम स्टैम्प है 204, इसको मैं फिर से कंपाइल करूँगा, नो एरर। अभी मैं देखूँगा इसका डिटेल, तो देखो सॉरी 20, ओ यार 0204 क्यों आ रहा है, टाइम तो ये 20 होना चाहिए, कुछ तो भागे लगता है। 8 या 9 होता ये 02 कैसे आया। टाइम कितना है अभी, टाइम है 9 o'clock 9 PM 9:03 PM, ये 02 कैसे आ रहा है, इंटरेस्टिंग, छोड़ो। हाँ, तो ये बाइनरी बना प्रोग्राम 2
कन्वर्ट होके बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, जीसीसी कंपाइलर ने किया, उसका टाइम स्टैम्प अपडेट हुआ। अब मैं इसको रन करता हूँ, डॉट आउट, अभी बोलेगा एंटर एनी कैरेक्टर, हम करते हैं स्मॉल है। तो जब आप एंटर कर रहे हो मैनुअली कमांड लाइन पे, तो सिंगल कोट पे नहीं लिखना है, क्योंकि उसको समझता है कि ये कैरेक्टर मतलब ये कैरेक्टर ही है, ऐसा कैरेक्टर लेगा वो। ये देखो 97, स्मॉल ए का आज की वैल्यू था 97। फिर से रन किया मैंने, मैं टाइप करूँगा कैपिटल ए, देखो 65, दैट इज़ करेक्ट। मैं टाइप करूँगा, फिर से रन करूँगा, अब मैं टाइप करता हूँ एक्सक्लेमेशन, देखते क्या होता है। एक्सक्लेमेशन इज 33, ये भी बराबर है। अभी मैं इसको रन करके क्या टाइप करूँ, मैंने बोला सब कैरेक्टर आज की वैल्यू होता है, डॉलर साइन टाइप करता हूँ, डॉलर, फिर ये डॉलर इज 36, ठीक है। अभी मैं टाइप करता हूँ ज़ीरो का 48, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर ले रहा है ज़ीरो को, सिंगल कोट में नहीं लिखना है, क्योंकि हम जब रीड कर रहे हैं उसको स्कैनफ में, तो वहाँ %C लिखा है, मतलब इसको ऐसा कैरेक्टर रीड करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हमने। अभी रन किया, 1 है तो 1 का आज के लिए क्या आएगा, 0 का आज की वैल्यू 48, तो 1 का आएगा 49, ये 49। 2 का वैल्यू क्या आएगा, आज की वैल्यू +1, तो 49 के बाद 50, ये क्या बाइनरी रनिंग की, सॉरी, 2 का वैल्यू 50। तो ऐसे कर करके आज के लिए आप चेंज कर सकते हो खुद का प्रोग्राम बना के। और किसी का आज के लिए चेक करना है, प्लस का देखते हैं, प्लस भी तो कैरेक्टर है, प्लस का देखते हैं, प्लस का आज के लिए 43, सबका देखें। अभी फिर से रन किया, मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस एंटर, स्पेस का 32 दिखा नहीं ना, विजिबल नहीं रहता। अब ये ट्रिकी पार्ट है, न्यू लाइन का कैसे लूँगा मैं न्यू लाइन यहाँ लिखूँ, न्यू लाइन ऐसा, तो देखते क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यू लाइन का वैसे आज की वैल्यू क्या बताया था मैंने, न्यू लाइन का आज की वैल्यू होना चाहिए 10, देखते हैं प्रिंट करता है कि नहीं करता। नो, एक्चुअली क्या लिया इसने, इसको 2 कैरेक्टर समझ लिया, वो बैकस्लैश और 2 कैरेक्टर समझा, इसलिए देखो उसने एक ही पिक किया, दोनों नहीं पिक किया। इसको एक मिनट, एक चीज़ और करता हूँ, स्किप करता हूँ इसको, तो भी आई थिंक वो एक ही समझेगा, तो भी वो फर्स्ट वाली पिक करेगा। तो इसका ट्रिक है कुछ, उसको हम बाद में देखेंगे, इस क्लास में नहीं देखेंगे। तो प्रोग्राम क्या था, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, प्रोग्राम 2.c, तो ये प्रोग्राम था हमारा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम, किसी भी कैरेक्टर का आज की वैल्यू दे देगा आपको याद नहीं आ रहा है तो। इसमें कोई डाउट किसी को, समझ में आया पूरा, नहीं आया? और एक प्रोग्राम बना के देखना है क्या इसमें, आज की कैरेक्टर्स के ऊपर और कौन सा कैरेक्टर ले सकता हूँ इंटरेस्टिंग। ऑपरेटर्स का देखते हैं, प्लस माइनस को देखा ही था, प्लस देता हूँ मैं, ये भी कैरेक्टर इसका 43 है, तो और प्रोग्राम बनाते हैं इसको लेके, क्लियर करता हूँ मैं इसको। मैं वी आई प्रोग्राम 3.c नया प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, इंसर्ट मोड में गया, include stdio integer main return 0, चार टाइप का एक वेरिएबल लिया। अब हम ऐसे चेक करें क्या इनपुट किया यूज़र ने, तो स्विच यूज़ करते हैं, स्विच ch पे लगाते हैं वेरिएबल पर, ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, केस। अब ए लिखूँगा मैं, यहाँ ch की वैल्यू अगर ए है, या फिर न्यूमेरिक लेते हैं, कैपिटल ए से स्टार्ट करते हैं, ये है कैपिटल ए का वैल्यू कितना है, आज की वैल्यू 65 ch अगर 65 है तो प्रिंट करेगा, प्रिंट करते हैं हम, इट्स कैपिटल ए,
और जस्ट ऐसा ए ब्रेक केस 66 क्योंकि आज की वैल्यू है किसका, कैपिटल बी का, ब्रेक केस 67 प्रिंटर आज की वैल्यू है सी का, ब्रेक केस 68 और ऐसे करके केस बना सकते, तीनों कैरेक्टर देखते हैं अभी। तो इसके अलावा कुछ आया तो हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट केस, उसमें प्रिंट करेंगे मैसेज नॉट इन ए बी सी, इन तीनों में तो कुछ नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी कैरेक्टर नहीं है वो, और ये हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता था केस कैपिटल ए, ऐसा भी लिख सकता था मैं, यहाँ पर केस कैपिटल बी ऐसे भी लिख सकता था मैं, और समझाने के लिए बताया मैंने कि आज की वैल्यू मैच हो रही कि नहीं, आज की वैल्यू का एग्जांपल देते बोला है केस कैपिटल सी, ऐसे भी लिख सकता था मैं, लेकिन हम आज की वैल्यू पढ़ रहे हैं आज के टॉपिक में, तो आज की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, बाहर आता हूँ मैं एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ और मैं इसको कंपाइल करता हूँ GCC से, GCC कंपाइलर प्रोग्राम 3.c कंपाइल हो गया। ओह टाइपो है इसमें, लाइन नंबर 16 पर टाइपो है, लाइन नंबर 11 सॉरी, आप लोग देख नहीं रहे हो, बताना है मुझे कि इसमें टाइपो है। छोटा है फ़ॉन्ट है क्या, दिख नहीं रहा क्या आप लोग, छोटा फ़ॉन्ट है प्रोग्राम का, छोटा फ़ॉन्ट है क्या, थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ मैं, छोटा है तो। अगर मैं टाइपो कर रहा हूँ तो आप लोग बताना है टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो है उसमें। एस्केप शिफ्ट कॉलन बाहर आया मैं और अप एरो की से प्रीवियस कमांड पे गया, कंपाइल किया, अभी मैं रन करता प्रोग्राम को। देखो ये क्या हुआ, स्कैनर तो यूज़ ही नहीं किया, स्कैनर यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही मैसेज आ गया डिफ़ॉल्ट, गार्बेज वैल्यू चला गया, स्कैनर तो यूज़ ही नहीं किया। तो क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ CH में बाद में पढ़ेंगे गार्बेज वैल्यू क्या होती है। CH में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू रहता है। गार्बेज वैल्यू मतलब ना तो 65 था, ना 66 था, ना 67, कुछ तो अलग वैल्यू आया उसका, तो इसलिए वो मैसेज आ गया नॉट इन ABC। तो यूज़र से लेते हैं, मैसेज देते हैं यूज़र को, एंटर एनी कैरेक्टर, मैसेज दिया, स्कैनएफ से रीड करेंगे, जो वेरिएबल है CH वो 4 टाइप का, फॉर्मेट स्पेसिफायर %C यूज़ करेंगे और एड्रेस ऑफ CH, ये स्कैनएफ का सिंटैक्स है। अब इसको रन करते हैं, बाहर आता हूँ फाइल से मैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, अब GCC से रन कर कंपाइल करता हूँ, GCC प्रोग्राम 3, ये कंपाइल हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट a.out फाइल बनेगी। अब वेरीफाई करेंगे बनी कि नहीं बनी, ये बनी हमारी a.out। अब इसको रन करता हूँ मैं, कैसे रन करना है, a.out एंटर एनी कैरेक्टर, मैं क्या स्मॉल ए, अच्छा बताओ स्मॉल ए टाइप करूँगा तो क्या आएगा आंसर, $97 तो आज की वैल्यू है, प्रोग्राम में क्या देगा, एक मिनट प्रिंट करता है यहाँ पर प्रोग्राम 3, ये प्रोग्राम देखो, मैं यहाँ रन किया, मैं स्मॉल ए टाइप करूँगा तो क्या होगा, स्मॉल ए टाइप करूँगा तो क्या आएगा आउटपुट इस प्रोग्राम का, नॉट इन ABC, दैट्स राइट आंसर, क्योंकि स्मॉल ए का आज की वैल्यू होता है नहीं 97, तो ये मैच करेगा, CH की वैल्यू 97, केस 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 डिफ़ॉल्ट में आएगा। तो देखते हैं आप सही हो कि नहीं, नॉट इन ABC। इसको बेटर करने के लिए न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार आखिरी में। इसको मैं फिर से कंपाइल करूँगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए, GCC, और अभी मैं रन करता हूँ इसको, अभी मैं कैपिटल C टाइप किया तो क्या आएगा आउटपुट, 67 आएगा, राइट 67 आएगा, मतलब C आएगा, एज इट इज C प्रिंट कर देगा C। अब मैं D टाइप करूँगा तो
नॉट इन एबीसी, क्योंकि डी का आज की वैल्यू है कैपिटल डी का आज की वैल्यू 68, 68 हमने हैंडल नहीं किया है इस स्विच में, तो डिफॉल्ट केस में जाएगा, इसलिए नॉट इन एबीसी। ओके, ये हो गया आपका आज की वैल्यू। अभी आज के लिए और क्या देख सकता है? ओके, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम 4.c। तो हमने लिखा इंटीजर मेन और 3 वेरिएबल लिए, ch इक्वल टू स्मॉल a, ch1 इक्वल टू एक और वेरिएबल उसमें असाइन किया b, ch2 इक्वल टू c, स्मॉल c। कैपिटल कर लो, कैपिटल कर लो। अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर रिजल्ट, देखना क्या कर रहा हूँ मैंने बोला रिजल्ट इक्वल टू ch प्लस ch1 प्लस ch2। रिजल्ट इज रिजल्ट प्रिंट करेंगे, रिजल्ट है न्यूमेरिक टाइप का, तो फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज जी। अभी रिजल्ट, अब मुझे बताओ, गैस करो इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन और यहाँ पर रिटर्न 0। यहाँ पर क्या होगा? ओके, और कोई आंसर? कोई आंसर नहीं, कोई गैस नहीं? ओके, रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको बाहर गया मैं, जीसीसी प्रोग्राम 4.c कंपाइल किया, नो एरर, बाइनरी बनी a डॉट आउट, टाइम स्टैम्प उसका सही है। मैं इसको रन करता हूँ, 198, आपका आंसर सही था, अंडरस्टैंडिंग बराबर थी कि वो। तो क्या होगा यहाँ पर? ch है, मैंने क्या बोला, इंटरनली हर कैरेक्टर आस्की में कन्वर्ट होगा पहले। तो ch में क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू 65, देन कैपिटल बी का आस्की वैल्यू है 66 एंड देन 67। तो ये और बीच में प्लस आया, तीनों सम हो जाएगा। तो अगर आप कैरेक्टर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो आस्की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाइलर को पता है वो प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर तो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये भी चलेगा, देखते हैं क्या होता है। फिर से कंपाइल करता हूँ मैं, डॉट आउट, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में ये रिजल्ट आया। ओके, इसमें किसी को कुछ पूछना है और कुछ ट्राई करना है? सबका आज के लिए आपको याद होना चाहिए। ओ हाँ हाँ हाँ, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है। हमारा प्रोग्राम कहाँ गया? वो इससे पहले वाला वही था ना, प्रोग्राम 2 में था ना हमारा कोड, वो ASCII रिप्रेजेंट करने का। किस प्रोग्राम में था? हाँ, इसका इसमें था। तो अभी प्रोग्राम 2 में था, अभी प्रोग्राम 2 को हमको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो a डॉट बाइनरी है ये प्रोग्राम 4 की है। तो इसको फिर से कंपाइल करेंगे प्रोग्राम 2 को। ये कंपाइल हो गया, मैं रन किया, अब मैं पैरेंथ ये ब्रेस दिया 125, क्लोजिंग ब्रेस, अब मैं ओपनिंग ब्रेस दिया 123, मैं फिर से रन किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस। सब जो भी कीबोर्ड पे है मोस्ट ऑफ द सिंबल्स का आस्की वैल्यू रहता है। और ठीक है, और किसी चेक करना है? और कोई क्वेश्चन? ओके, तो
प्रोग्राम में गया मैं, इसके अलावा और क्या प्रोग्राम देख सकते हैं? टाइम कितना बचा है अभी? 12 मिनट्स है। नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसी में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं। ओके ओके ओके, ये वेरिएबल्स लेते हैं यूजर से इनपुट। तो अच्छा, डिलीट करना है कैसे? इंसर्ट मोड में आप हो, लाइन में डिलीट करना है, इंसर्ट मोड से बाहर आना है, एस्केप प्रेस करके डबल डी प्रेस करना है, डबल डी से सब डिलीट होता जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम स्विच का। CH पे स्विच लगाया हमने, देखना है स्क्रीन पे, देखना क्या कर रहा हूँ मैं। प्रिंटर इट्स ए, मैं सबसे पूछूंगा इसका आंसर, तो बी केयरफुल। केस 65, कैपिटल लेगा के लिए कितना? 65। प्रिंटर इट्स ए, डिफॉल्ट उस अननोन और डिफॉल्ट समथिंग लाइक दिस कुछ तो भी। मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा वन बाय वन। विकास विद रीजन के बाद, विद रीजन के साथ। विकास आप हो गया कॉल में? विकास नहीं है। दिव्यांश अनम्यूट हो, अनम्यूट हो आप। इसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का? 2 बार? अच्छा ओके, ये दिव्यांशी थी। ओके दिव्यांश, दिव्यांश नहीं है क्या कॉल में? 1 बार आएगा, 2 बार आएगा? और कौन है? सौरभ। सौरभ क्या आउटपुट आएगा इसका? सौरभ भी नहीं है क्लास में। दीपिका तो है सौरभ, क्या आउटपुट आएगा इसका? क्यों क्यों आएगा एक बार? तो मैं बोला ना, तो नहीं, तो इंटरनली मैंने क्या बोला, अगर कैरेक्टर भी लिखा है वो भी 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन है और कॉल में? शिवा। शिवा क्या आंसर है आपका? शिवा भी कॉल में नहीं लगता। ओके, तो रन करके देखते हैं क्या आएगा, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों आया वो। तो एस्केप की शिफ्ट कॉलन WQ कंपाइल करता है, GCC प्रोग्राम 4.c। ओ ये देखो, ये क्या है? एरर क्यों है? डुप्लीकेट कैश वैल्यू। तो एरर इसलिए आया कि आप 2 डुप्लीकेट केस करो। अब आप लोगों में से बोला कि कोई बोल रहा था कि दोनों अलग अलग चीज़, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो वो दोनों को एक ही ट्रीट करेगा, ये भी 65 हो जाएगा एक्चुअली। इसको भी बोलेगा कि ये भी 6 एक ही समझेगा वो 68 को, इसलिए। और एक केस में 2 डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकते, इसलिए एरर आएगा। ओके, एरर आएगा, इसलिए आप इसको स्मॉल ए कर दो, स्मॉल ए कर दो, अभी रन करोगे तो आप आएगा, इट्स ए आएगा। ये रन हो गया और बाइनरी बनी होगी हमारी ए डॉट आउट इट्स ए। एक लाइन में आ रहा है, उसको आप जाके प्रोग्राम को एडिट करके रनिंग लाइन कैरेक्टर ऐड कर दो तो नेक्स्ट लाइन में आएगा वो। तो क्या सीखे इससे कि एक स्विच के अंदर दो सेम दो केस में सेम एक्सप्रेशन नहीं हो सकता या वैल्यू नहीं हो सकती। कैपिटल ए और 65 एक ही बात है, इसलिए एरर आया। ओके ओके, इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग, वीडियो देखो।